भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी एक जो रखनी है कि जी हम बड़े सख्ती के साथ पेश आने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। आपको पता है भारत ने IMF से क्या पहली दफा तकाजा किया है, हालांकि उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल है भारत, वो ये कह रहे हैं कि अगर इनको लोन दिया जाए तो ये इस बात की गारंटी दी जाए कि ये लोन डिफेंस में नहीं जाएगा। डॉक्टर अंकित, आप ये कह रही हैं कि आपके प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का टारगेट की प्लानिंग 1000 साल तक है आगे। चाइना उधर कनेक्टिविटी के ख्वाब लेके फिर रहा है जो पूरे नहीं हो पा रहे। आप देखें ना, चाइना मिडिल ईस्ट में गया तरक्की का ख्वाब लेकर तबाह। यस, चाइना CPEC पे आया, इधर तबाह। कि आया पाकिस्तान इस वक्त कितने बैकफुट पर मौजूद है, क्योंकि शराइत तो उनकी अपनी जगह मौजूद होंगी। पाकिस्तान के पास कितना स्पेस है सर कि वो कितनी शराइत मान सकता है? और आपको पता है तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा उस मीटिंग पे कमेंट करते हुए? उन्होंने कहा हम यूनिक होने वर्ल्ड में ही रह रहे हैं। हाँ, ये कहा है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने। प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, ये जो इलेक्शन है 2024 वाला, ये ग्लोबल लीडर का इलेक्शन हो रहा है, ये हम नेशनल लीडर इलेक्ट करने नहीं जा रहे। तो जब हम ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ वो बड़े चेंजेस भारत के लिए प्लान्ड है, बट वो बड़े चेंजेस पूरे विश्व के लिए प्लान किए जा रहे हैं। हमारा बदनसीबी ये है कि हम ऊपर से भी भिखारी हैं। हमारे हुक्मरान जब इख्तिदार संभालते हैं, हलफ लेते हैं, निकल पड़ते हैं, मुल्क दर मुल्क भीख मांगते हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो कह चुके हैं हम भिखारी हैं और भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। यूटिलिटी स्टोर से दिए जाने वाले आटे से मुतालिक संगीन शिकायत सामने आ रही हैं। अवाम शिकवा कर रहे हैं हुकूमत सस्ते आटे के नाम पर गरीब अवाम को चोकर खिला रही है। तौबा 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 तौबा। ऊपर हुक्मरान भी भिखारी, नीचे कौम भी भिखारी। ये है तुम्हारी औकात। लोग अब थक चुके हैं, 5 साल तक बेहतरी का इंतजार नहीं करेंगे। और ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ जानी चाहिए कि अब हमें अपने नेबरहुड में हम सारे में देखना है। हाँ, ठीक है, 7 समुद्र पार ताकतों का छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब वो 1000 साल की बात कर रहे हैं तो वो उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम सनातन बोलते हैं। सनातन मीन्स दैट इज वैलिड टिल इटर्निटी। मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है। और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भाई आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। अमेरिका इंडिया के साथ है और इस खित्ते पे जो होल्ड था चाइना का, उस डोमिनेंसी को कम करने के लिए ये जो है अमेरिका ये फंड कर रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ख़ास तौर पे ये टेक में इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है। तो वो ये टेक्नोलॉजी जो उसके पास इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो लेटेस्ट मिसाइल्स जो है वो चीज़ उस पर जो है वो काम कर रहे हैं। चाइना फिलहाल घबरा तो रहा, मगर एट द एंड देखा जाए तो उस पर टेक्नोलॉजी काफ़ी है, इसके पास उसका एंटी मिसाइल सिस्टम है उसके पास। तो इंडिया जितना मर्जी कोशिश कर ले मगर वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो शो नहीं करवा रहा है। चाइना बहुत टेक्नोलॉजी में आगे है। इवन के चाइना, ये तो इंडिया छोटा जो है अमेरिका है, वो भी काफ़ी उसकी रेंजेस ज़्यादा है रडार वगैरह की, मगर चाइना जो है वो हर एक का मुकाबला कर सकता है। वो अलग बात है, शो नहीं करवा रहा। दहशतगर्दी को तो भाई हमने सपोर्ट किया है ना। हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट किया, हमने रशिया को तोड़वाया, तालिबान को सपोर्ट किया, फिर हमने अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबान को मारना शुरू कर दिया। मतलब अपने घर में सांप पाल के, और हम सोचते हैं कि वो सिर्फ हमारे हमसाये को डसेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप अपने घर में सांप पालेंगे और फिर उसको दूध डालना बंद करेंगे तो वो आपको भी डसेगा। सऊदी अरब ने $100 अरब की सरमायाकारी की इंडिया में, और पाकिस्तान में 100 टन खजूरें दी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं उनकी और वो आपको किस नज़र से देखते हैं। हमारे हुक्मरान तो जा के झुकते हैं, उनके सलाम करते हैं, लेकिन वो बात हो। तो मुझे ये भी बताएं कि ये जो आप उनको ज़मीनें देना चाह रहे हैं, जो माइंस देना चाह रहे हैं, इसके बदले में क्या शराइत क्या है, हमें ये तो बताएं ना। मतलब वो आगे गन्ना पैदा करते हैं, अगर कॉटन पैदा करते हैं, अगर सब्जियां पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं, वो ले जा रहे हैं अपने मुल्क में, उनकी जरूरत है। हमारा उनका एग्रीमेंट क्या है? चाइना हमेशा आता है पूरे एक्सक्लूसिव किस्म के काम के साथ। इतना बड़ा चाइना बना है, इतना कामयाब चाइना बना है, अभी भी देख लें तरक्की मुसलसल होती चली जा रही है। आजकल ये बहस बहुत ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शुरू हुई है कि चाइना क्यों रेड सी के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले नहीं कर रहा। पाक बहरिया के हुकाम ने अमरीकी बहरिया के जहाज अंडियाना पुल्स का इस्तकबाल किया।
ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन बाहमी रवाबित का फरोग है। सो उस नेवी, चाइना की उस नेवी बेस का कोई फायदा नहीं है इस सेंस में जो जिबूती में है। सो अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो चाइनीज कंप्लीटली स्टे अवे, पायरेसी का खतरा है तो चाइनीज स्टे अवे। सो चाइना वहां पे क्या करता है? सीपैक पे शिवराज चौधरी साहब ने कहा सिर्फ $32 बिलियन उन्होंने दिए, 65 का उन्होंने मुआहदा किया था। और जैन साहब ने कहा कि सड़कें और सिर्फ वो पावर प्लांट लगा दिए और फिर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ? ये सिर्फ $32 बिलियन पे क्यों रुक गया? चाइना में मुसलमान सेफ है। क्या बात है, क्या बात है, कैसे सेफ है, क्या फैसिलिटीज है वहाँ मुसलमानों को? वो तो दाढ़ी नहीं रखने देते हमारे मुसलमानों को वहाँ पर। लेकिन कर देते मुसलमान जो है वहाँ पे सेफ है, लेकिन पाबंदी जरूर है कि इस्लाम की मतलब इस्लाम नहीं फैला सकते कर दे, लेकिन नहीं मुसलमान जो वहाँ पे मुकीम है वो बिल्कुल महफूज है। एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो, अगर आप देखिए उनको जो पॉलिटिकल एजेंडा देखें कि दैट हाउ इंडियन नेवी इज सो मच एग्रेसिव इन इंडियन ओशन रीजन, इन रेड सी और इस सारे इलाके के अंदर वो इंतहाई एग्रेसिव है। तो डॉक्टर साहब हमारे पास तो ना ट्रेन वर्कर्स है, ना हमारे नौजवान अच्छे तालीम याफ्ता है, तो ह्यूमन कैपिटल तो हमारा डेवलप नहीं है। ठीक है कि तो हम बना के क्या बेचेंगे? बना के कुछ बेचने की पोजीशन में नहीं है, तो ये बैलेंस रेट सीधा नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बार बार ये बताए कि हिंदुस्तान में महंगाई 6% है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 23 क्यों है? मेरे मुल्क में ज़कात का शानदार निजाम मौजूद है। 1800 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में दे गए, 700 अरब रुपया लोग सदकात खैरात देते हैं, तो मेरे मुल्क में गुर्बत भारत से ज्यादा क्यों है? जी तहरीक इंसाफ वाले अब खत लिख रहे हैं यूरोपियन यूनियन को, और खत के मंदरजात जो है वो कोई पाकिस्तान दोस्त तो नहीं लिख सकता। मुझे नहीं समझ आती किस पाकिस्तान दुश्मन ने लिखा, किस पाकिस्तान दुश्मन के कहने पर लिखा गया। सो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना कहता है कि हम किसी भी जो ग्लोबल को पॉलिटिकल इशू है उसमें नहीं जाते, लेकिन लार्जली कोई शायद इसमें सॉर्ट ऑफ सेल्फिशनेस में भी हो सकती है चाइना की। वो क्या? वो ये कि